हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारे डाउन साइड से, जैसे हमने यहाँ से लिया था, डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगा इस दिन से, और यहाँ तक के ही टारगेट हमने कैच किए। ठीक है, आपको याद होगा, आप डेली अपडेट होंगे तो यहाँ तक के टारगेट हमने कैच किए हैं। ठीक है, तो आज ये टारगेट्स हमारे कंप्लीट हुए। तो यहाँ से जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है अपसाइड की। अब डाउन साइड की बारी है। अभी आप एसजीएक्स निफ्टी देख सकते हैं कि 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रही है एसजीएक्स निफ्टी। तो 300 पॉइंट के आसपास का मानेंगे तो करीब 561, मतलब यहाँ पर इससे भी ज़्यादा 400 यहाँ के आसपास का गैप डाउन दिखा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ का गैप डाउन हो जाए। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए गैप डाउन आपका इसके आसपास होता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है। एक छोटी सी ट्रेड मिलेगी आपको बाइंग के लिए कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है और कोई पैटर्न या रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप बाइंग साइड के लिए। मगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लेने हैं इसमें। आपको आराम से 20 से 30 पॉइंट का प्रीमियम में आपसे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह से क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो प्राइस जब गैप डाउन होगा तो कंटिन्यूस तो फॉल नहीं करेगा। गैप डाउन होने के बाद अगर वो नीचे की तरफ आता है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो छोटा मोटा टारगेट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मगर बड़ा टारगेट नहीं देना आपको, क्योंकि पैनिक कंडीशन है ना। अभी हो सकता है कि इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए। इसका कारण ये है कि फेड की मीटिंग है, अगर रेट कट नहीं किए उन्होंने, कोई अगर डिसीजन नहीं लिया तो वहाँ पर, या फिर रेट हाइक कर दिए है ना, तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि हम अभी इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि गिफ्ट निफ्टी या निफ्टी हमारा जो है सुबह ओपन कहाँ होगा, इसके ऊपर इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट होता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, फिर तो आप क्या करेंगे, डाउन साइड जा सकते हैं। ठीक है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लैट नहीं होगा, है ना, गैप डाउन ही होगा, और अच्छा खासा गैप डाउन भी हो सकता है निफ्टी के अंदर कल। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो डिसीजन क्या लेना है, फिर हमें बाइंग का प्लान करना है। तो ये सबसे अच्छा लेवल रहेगा कि इसके आसपास प्लान होता है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर इसके नीचे चला जाता है, इस प्राइस के अगर नीचे चला जाता है, ये प्राइस आप मान के चलो, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कि ये प्राइस है इसका। तो इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ और यहाँ से मार्क करता हूँ। तो ये प्राइस का लो मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला प्राइस है 354, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब 400 पॉइंट के नीचे है। तो प्राइस मान के चलिए इसके नीचे ही गैप डाउन हो गया तो मुझे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर जब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो मैं डाउन साइड और जा सकता हूँ, यहाँ से 150 पॉइंट और नीचे की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ के आसपास से फिर बाइंग साइड प्लान कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास लेवल्स तो हैं बट वो काफ़ी नीचे के आ रहे हैं। ऊपर के भी लेवल्स हैं मगर जो गैप डाउन दिखा रहा है, देखिए एक ये बाइंग लेवल है, अगर यहाँ पर मिलता है तो यहाँ से भी एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, मगर अब जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है कि अप्रोक्स इसके आसपास मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर से उसके बाद जो है डाउन साइड प्राइस आके धीरे धीरे इसको ब्रेक करके फिर से और नीचे की तरफ जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज अभी देखने को मिल रही है। अब वो कहाँ तक जा सकता है, देखिए क्या हो सकता है कि जो 30 मिनट के चार्ट में जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था, किसका ब्रेकआउट हुआ था, इसका ब्रेकआउट हुआ था इस ट्रेंड लाइन का। तो मैं यहाँ से अगर मार्क करता हूँ तो देखिए ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें एग्जैक्टली ऐसे मार्क करता हूँ, ये देखिए, तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट था। तो इस अरे सॉरी, है ना, तो ये ब्रेकआउट था परफेक्ट वाला। तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट जो था, जब ये इसका रीटेस्ट करने आएगा तो टारगेट्स जो है पॉसिबल है कि वो रीटेस्ट तक आ जाएं, और ये काफ़ी डीप टारगेट है ना, 215 तक के टारगेट आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक के भी टारगेट, अगर देखो 215 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 215 है ना। ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन का एग्जैक्टली जो टारगेट आएगा वो इस ट्रेंड लाइन का आएगा, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता तो फिर से बाइंग कर सकते हैं, फिर से अपसाइड की टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल की कंडीशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ मैं यहाँ देख लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन की जगह मैं एक बार गैन फैन का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इससे क्या थोड़ा परफेक्शन और मिल जाएगा और टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे कहाँ तक हो सकते हैं। तो ये है मेरा एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो, हाँ अभी तो नहीं दिख रहा है ना एग्जैक्टली क्या करना, मुझे वही जो ट्रेंड लाइन का रूल था वहीं पर मुझे अपने टारगेट्स जो है बुक कर लेने। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को टच करेगा, आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिएगा। जैसे ही वो टच करता है अपने टारगेट्स जो भी पुट होल्ड करके बैठे, ठीक है, जो भी अगर हैज करके बैठे हुए हैं, बियर स्प्रेड, जैसे कि मैंने बियर स्प्रेड ले रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जिट करूँगा तो वो यहीं पर करूँगा अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है तो। ठीक है, तो छोटा मोटा रिवर्सल आपको यहाँ से मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया है। छोटा मोटा रिवर्सल देखो, ये गैप डाउन होता है इस जगह पे, इसके आसपास, तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। ठीक है,
और अगर इससे भी नीचे गैप डाउन होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो है उसको आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारी अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में। तो कोई ऐसा स्टॉक हो जिसको आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एनालाइज करूँ तो आप कमेंट करिए, तो मैं उसको आपके लिए एनालाइज करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएँ, शेयर करके जाएँ और सब्सक्राइब करके जाएँ चैनल को। थैंक यू सो मच।